कहानी एक ऐसे सास की है जो हो गई थी 55 साल की। लेकिन जो उसका पति था वो 70 साल का था। लेकिन उसकी प्यास वो बुझा नहीं पाता था। लेकिन एक दिन जब उसकी लड़की का शादी एक लड़के से लगा और लड़के ने जब पहली बार घर आया तो सास ने कुछ ऐसे कारनामा किया कि पहली बार में ही दामाद सास पे फिदा हो गया और अपने सास को लेकर घर से रफू चक्कर हो गया और 5 दिन हनीमून मनाया। फिर उसके बाद जब वो वापस लौटा तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जब पूरे गांव को पता चलता है तो ये मामला पूरी तरह फैल जाता है। तो चलिए पूरी कहानी की इस वीडियो में बताएंगे आखिर सास ने उस दिन क्या किया था जिससे वो दामाद उस पर फिदा हो गया था। कहानी उत्तर प्रदेश की दिल्ली से है, जहाँ पे एक बबीता नाम की महिला होती है जो कि 55 साल की होती है और देखने में बहुत खूबसूरत होती है। और उसका एक पति होता है जिसका नाम राकेश रहता है। अक्सर वो एक रूम में पड़ा रहता था और कोई काम काज नहीं करता था। जो बबीता होती है वो इधर उधर काम करती थी और अपना घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन तभी एक दिन उसको एक आदमी ने कहा, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं एक लड़के को जानता हूँ जो बहुत अच्छा है और अच्छा कमाता भी है और हैंडसम भी है। मैं तुम्हारी लड़की का शादी उससे करा दूंगा। अब बबीता बहुत खुश होती है, फ़ोटो में देखती है तो फिर बोलती है ठीक है, उस लड़के को आप मेरे घर पे भेज दीजिए। लेकिन जो आदमी रहता है वो कहता है कि पहली बार वो लड़का तुम्हारे घर कैसे जाएगा। लेकिन बबीता बोलती है कि आप भेजिए ना, मेरे घर पे कौन है, बस एक मेरी बेटी है और मैं हूँ। बेटी तो चली जाती है पढ़ाई करने और मैं घर में रहती हूँ, पति है और कोई नहीं है, कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं अपने दामाद को भी देख लूँगी और उसको घर भी दिखा दूँगी। फिर मेरी बेटी आएगी तो उसको मैं दिखा दूँगी। वो आदमी मान जाता है और उस लड़के को उसके घर पे भेज देता है। जब पहली बार वो घर पे जाता है तो बबीता पहले से ही सज संवर के रेडी रहती है। या ऐसा मानो कि बबीता अपने दामाद को देखने के लिए नहीं उसका है, वो अपने पति को देखना चाहती हो। जब उसके सामने जाती है तो लाल साड़ी पहनी रहती है और पल्लू सर पे लगाए रहती है और जाकर उसके सामने बैठ जाती है और पहली बार में ही अपने दामाद का पैर छू लेती है। अब जो लड़का रहता है वो ये देखने के बाद वो भी वहीं पे बैठ जाता है और बैठने के बाद उससे बातें करने लगता है। बातें करने के बाद वो बताता है कि मैं ये सब काम करता हूँ और बबीता भी बताती है कि आप बहुत अच्छे लगे मुझे। अब बबीता ऐसे करते करते बबीता उस लड़के के पास भी बैठ जाती है और पास बैठने के बाद तुरंत अपना पल्लू गिरा देती है। अब गिरने के बाद जब वो लड़का ये सब देखता है तो वो इशारा समझ जाता है बबीता का और फिर वो उठ जाता है, शर्मा जाता है। बबीता उठती है तभी डोर बेल पे एक घंटी सुनाई देती है। घंटी जब सुनाई देती है और जब बबीता वहाँ पे जाती है डोर बेल के पास तो पता चलता है कि बबीता की जो लड़की है वो आ गई है। अब जब जैसे वो अंदर आती है वैसे वो लड़का देखकर भी शौक हो जाता है, क्योंकि जो अंदर बबीता थी और जो उसकी लड़की थी वो लड़की से ज़्यादा खूबसूरत उसकी माँ लग रही थी। अब जो ये लड़का रहता है वो लड़का उसकी माँ पे फिदा हो जाता है और वो उस लड़की को भी देखता है और देखने के बाद बोलता है कि आपकी लड़की मुझे पसंद है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अब बबीता भी बहुत खुश होती है और बबीता उस लड़के का नंबर लेती है और उससे बातें करने लगती है। अब कुछ दिन ऐसे बातें हो रहा होता है और शादी का भी दिन तय हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि शादी से कुछ दिन पहले बबीता उस लड़के को अपने घर बुलाती है और उसके साथ बैठती है और फरार हो जाती है। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो सबको ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, आखिर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई अपने दामाद के साथ में कैसे रह सकता है। फिर पता चलता है कि ये लोग शिमला या मनाली चले गए हैं, मतलब कि किसी और जगह ये लोग चले गए हैं। और इधर जो लड़की होती है बबीता की वो जाके कंप्लेन कर देती है, केस कर देती है कि मेरा जिससे शादी होने वाला था वही मेरी माँ को लेके फरार हो गया। अब पुलिस उन दोनों जोड़े को खोजने में लग जाती है। लगभग 5 या 6-7 दिन बाद जब उन लोग को ये पता चल जाता है कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है तब वो लोग खुद आके सरेंडर करते हैं। और सरेंडर करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है, लड़का बताता है और वो बबीता बताती है कि हम लोग 5 रातें 5 दिन एक साथ में बिताए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं जो दामाद था वो अपनी सास से ही सुहागरात मना लिया था। अब उसके बाद जब वो लोग मिले तो जब सबसे पहली बार जब सास से पूछा गया जो बबीता थी कि आखिर में ये बताओ तुम अपने पति के रहते हुए अपने दामाद के साथ में क्यों चली गई।
तब वो आरोप लगाने लगती है कि मेरा पति मेरे को उल्टा पुल्टा बोलता था और शुरू से मुझे कोई सुख नहीं दिया, मुझे जो चाहिए था वो उससे मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो एक जगह बैठे रहता था और मैं हूँ, जवान हूँ, यंग हूँ, मुझे चाहिए और मुझे घूमने के लिए भी चाहिए। मैं जब पहली बार इस लड़के को देखी तो मेरी जवानी याद आ गई, और जवानी याद आने के बाद मैं सोच ली अगर मैं कुछ करूँगी किसी के साथ में कुछ तो इसी लड़के के साथ में करूँगी। मैंने इस लड़के से बोला, क्या तुम मेरे साथ में भागोगे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमको पसंद करती हूँ, और जो तुमको चाहिए तुम जैसे बोलोगे वैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लड़का भी रेडी हो जाता है, फिर ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जब ये मामला सबके सामने आता है तो हर कोई थूकने लगता है, हर कोई बोलने लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया। फिर उसके बाद पुलिस उन लोगों को उठा के पूछताछ कर रही है और शायद उनको अभी जेल में डाल दी है, और उन पर जो भी मतलब धाराएं लगी है वो लग रही है, और जो दामाद है उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो देख सकते हैं आज की इस घटना में कैसे एक दामाद ने ही अपने सास को पटा लिया, उसके बाद उसी के साथ अपने सास के साथ में सुहाग रात पड़ा लिया, और उसके बाद वो फिर से भी पुलिस स्टेशन में है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस समाज में छोटे बड़े जो घटना घट रही है बस आप लोग तक वो संदेश पहुंचाना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।